आज हम हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बिल्कुल ही एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन करने वाले हैं। ये एक नेमिंग रिएक्शन है भाई, जिसका नाम है पर्किन रिएक्शन। तो देख लेते हैं भाई ये रिएक्शन क्या होती है। देखो, आपको पता ही है, मेरा समझाने का तरीका है बिल्कुल ही इजी वे होता है, जिससे आपको कोई भी रिएक्शन है, कोई भी टॉपिक्स है, वो लंबे समय तक याद रहे और वो बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड हो, वो बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ जाए। चलो स्टार्ट करते हैं हमारी पर्किन रिएक्शन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ये किसके द्वारा शो की जाती है। इसके अंदर जो रिएक्टेंट होगा वो हमारे पास बेंजल्डिहाइड होगा, यानी कि एरोमेटिक एल्डिहाइड ग्रुप्स होगा, यानी कि हमारे पास बेंजीन रिंग होगा और उसके ऊपर एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ होगा। ठीक है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास होगा सिनामिक एसिड। वो इस रिएक्शन के अंदर हम आगे देखेंगे कि सिनामिक एसिड होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, और किस किस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, रिएजेंट्स क्या है इस रिएक्शन के लिए। इस रिएक्शन के लिए रिएजेंट है एसिटिक अनहाइड्राइड। एसिटिक अनहाइड्राइड होता क्या है वो हम देख लेते हैं। मेरे पास कोई भी एक एसिटिक एसिड ग्रुप है, एसिटिक एसिड का तो आपको पता ही होगा, CH3 और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। ठीक है, एक और हमारे पास एसिटिक एसिड ग्रुप है, यहां से क्या हो जाएगा अभी, वाटर लॉस हो जाएगा। जब वाटर लॉस हो जाएगा तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा और बीच में क्या हो जाएगा भाई, ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये क्या बना लेंगे, एसिटिक अनहाइड्राइड बना लेंगे ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है भाई, एसिटिक अनहाइड्राइड है। और क्या है आगे, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट क्या होता है भाई, मैं बता देता हूं। सोडियम एसिटेट होता है, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। सोडियम एसिटेट क्या होता है, CH3 COONA। ठीक है, Na पॉजिटिव और नेगेटिव। हमारे पास एसिडिक एसिड था, उसका H हटा करके सोडियम लगा दिया गया, तो हमारे पास क्या बन गया, सोडियम एसिटेट बन गया। फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइज। एसिडिक हाइड्रोलाइज मतलब हाइड्रोलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, यानी H पॉजिटिव आयन। अगर यहाँ पे बेसिक होता तो यहाँ पे H पॉजिटिव की जगह पे OH आ जाता भाई। ठीक है, ऐसे होता है। चलो हम अब रिएक्शन को देख लेते हैं कि वो रिएक्शन कैसे होगी। सबसे पहले मेरे पास है, हम रिएक्टेंट लिख लेते हैं। देखो, ये सबसे पहले हम रिएक्टेंट बना लेते हैं। ये मेरे पास है बेंजीन रिंग, मैंने बेंजीन रिंग ऐसे बनाया है भाई। ठीक है, और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मेरे पास है H। ठीक है, और हमारे पास अब रिएजेंट्स बनाएंगे। रिएजेंट्स क्या होगा देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास एसिडिक अनहाइड्राइड है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, बीच में एक ऑक्सीजन आएगा इन दोनों के। ठीक है, एसिडिक अनहाइड्राइड बन गया। और क्या था हमारे पास, सोडियम साल्ट ऑफ एसिडिक एसिड था, CH3COO, और यहाँ पे हमारे पास Na, और फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, और यहाँ पे H2O और H पॉजिटिव आयन। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या बनेगा भाई, सिनामिक एसिड बनेगा। सिनामिक सिनामिक एसिड। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, ये मेरे पास क्या है, बेंजीन रिंग, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर एक एसिडिक ग्रुप। ये है सिनामिक एसिड। ये क्या है भाई, सिनामिक एसिड का फॉर्मूला है। हम देख लेते हैं ये किस मैकेनिज्म, मतलब इसका मैकेनिज्म क्या है और ये कैसे बनता है भाई सिनामिक एसिड। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले भाई क्या आएगा हमारे पास, देखो जो रिएजेंट्स थे उनके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या था, एसिडिक अनहाइड्राइड। एसिडिक अनहाइड्राइड बना लेते हैं और इस वे में बनाएंगे, उसको उसका अल्फा हाइड्रोजन है वो एक तरफ रह जाए। जैसे CH3 था ना, यहाँ पे मैं CH2 बना लेता हूँ और एक हाइड्रोजन ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, आगे हमारे पास क्या था, ये C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये हमारे पास एसिडिक अनहाइड्राइड है। और हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ एसिडिक एसिड से क्या आएगा, CH3COO नेगेटिव आएगा, Na पॉजिटिव अलग हो गया है। यहाँ पर देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास ग्रुप है, ग्रुप से जो डायरेक्टली अटैच है उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोला जाता है। और अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है, तो जो नेगेटिव चार्ज है इस अल्फा हाइड्रोजन को अपने साथ बाहर रिमूव कर ले जाएगा। ठीक है, नेगेटिव इसके ऊपर अटैच करेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन अपनी तरफ ले लेगा, क्योंकि कार्बन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है देन हाइड्रोजन से। तो हमारे पास आगे क्या बनेगा अभी देख लेते हैं प्रोडक्ट में। यहाँ पे मेरे पास CH2, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ गए थे, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन आ गए, और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए हम नेगेटिव चार्ज को शो करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, उसके बाद हमारे पास एक और जो हमारे पास रिएक्टेंट था वो क्या था भाई, बेंजल्डिहाइड था, वो बना लेते हैं।
C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं और इस जो हमारे पास इनमें एक बॉन्ड तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग होता है जिसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, दूसरा हमारे पास पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो पाई बॉन्ड वीक होता है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन से। ठीक है, तो इस बॉन्ड के जो पाई बॉन्ड होगा हमारा वो वीक होता है, तो इजिली उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने ऊपर ले लेगा। ठीक है, जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा और इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो हमारे पास कार्बन है इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब जो नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर अटैक करेगा, देखो ऐसे यहाँ पर, और इसके साथ ये अटैच हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं भी आगे ये क्या बनेगा। ठीक है, देखो भाई हमारे पास ये था बेंजल्डिहाइड का बेंजीन रिंग। देखो भाई ये हमारे पास कार्बन है, इस कार्बन के पास ये एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन मैं ऐसे शो कर देता हूं नीचे, और इस कार्बन पर क्या आगे अटैच हुआ है, ये CH2 ग्रुप आगे अटैच हुआ है। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं इसको CH और यहां पर H, और इसके आगे क्या अटैच है भाई, देखो ये क्या अटैच है, ये C डबल बॉन्ड O, और आगे एज इट इज लिख देंगे जैसा कि हमारे पास पीछे था। ठीक है भाई, इतना आया या नहीं समझ में, बोलो। अब क्या होगा, अब आगे हम क्या करवाएंगे भाई, इसकी हाइड्रोलाइज करवाएंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइज H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। अब यहाँ पर क्या होगा, जब इसकी प्रोटोनेशन करवाएंगे, देखो भाई ये जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लिए थे, तो ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास O और यहाँ पे H पॉजिटिव, यानी O नेगेटिव और H पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, जब हम एसिडिक हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो जो हमारे पास ये बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, ये डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है जो H2O है किसके अंदर डिसोसिएट होता है, H2O है वो किसके अंदर डिसोसिएट होता है, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो वैसे ही यहाँ पे इनकी तरफ चले जाएंगे, जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर H पॉजिटिव चला जाएगा, और यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर हमारे पास OH नेगेटिव चला जाएगा इसके पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन था, इसके नीचे ये H था और यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ था, आगे कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, COOH। देखो भाई ये इतना हाफ पार्ट मैंने काट दिया, यहाँ पर COO और H, ये ऑक्सीजन और ये H। ठीक है, यहाँ पे ये अलग चला गया, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाहर निकल गया ये CH3 COOH बनाकर। ठीक है, ये बाहर निकल गया। अब इसमें देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर देखो ये बेंजीन रिंग के ऊपर ये जो जो मैंने बॉन्ड ऐसे दिखा दिया, ये ऐसे। ठीक है, ऐसे एक बार आप इस सर्कल को भूल जाओ। ठीक है, देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर डबल है, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है, तो ये अनस्टेबिलिटी शो कर रहा है क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ ये कंजुगेशन के अंदर नहीं है, तो ये जो प्रोडक्ट है ना वो अनस्टेबल है। तो होगा क्या, तो जो हमारे पास ये जो H ये वाला बॉन्ड है ना, ये वाला, ये डिसोसिएट हो जाएगा, और जो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना वो यहाँ पर चले जाएंगे। वो यहाँ पर जाने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो रीअरेंज प्रोडक्ट बनेगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे, और ये दोनों H2O बनाकर बाहर चले जाएंगे, ये दोनों ऊपर वाले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH और COOH। ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखो भाई यहाँ पे मेरे पास डबल है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, और फिर सिंगल है। देखो पूरा मॉलिक्यूल्स एक कंजुगेशन के अंदर आ गया है। ये मोर स्टेबल है भाई, ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, इसलिए ये इसके अंदर कन्वर्ट हो गया, इसलिए ये इसके अंदर कन्वर्ट हो गया। ये था भाई हमारे पास प्रोडक्ट था जिसका नाम है सिनामिक एसिड। तो आज के लिए इतना ही, बाकी किसी और वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।